स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले मैथ्स क्लास 10th की समांतर श्रेणी टॉपिक होगा और इसकी एक्सरसाइज 5.2 के हम आज 10 क्वेश्चन करेंगे जो बचे हुए थे। तो पिछले वाले क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 के 10 क्वेश्चन करा दिए थे, 10 क्वेश्चन आज करेंगे। और इसके पहले हमने समांतर श्रेणी का पूरा इंट्रोडक्शन और समांतर श्रेणी का n वां पद कैसे निकालते हैं बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट सिखा दिए थे। तो जिन बच्चों ने वो क्लास न देखा हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th मैथ्स की, चैनल पर जाके देख लीजिए और फिर आज का क्लास देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 11वां सवाल देखिए, आप लोग पढ़िए। लिखा है एक एपी दी, एपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी दी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, अभी हम समझाते हैं आपको। देखो ये कह क्या रहा है, मतलब इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद हमें नहीं पता, तो मान ले n वां पद। तो क्या करेंगे, माना इस श्रेणी का n वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले n वां पद यानी an है ना, n वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 54वां पद यानी A54, तो n वां पद यानी an A54 से 132 अधिक होगा, तो 132 हम इधर ऐड कर देंगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो n वां पद यानी an से मतलब कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमने माना n वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी an 132 अधिक होगा किससे, 154 से। तो हम इन्हें बराबर करने के लिए हम 132 जोड़ेंगे A54 में। ठीक है, और या तो फिर an से हम 132 घटा दें, तो बात तो एक ही है। तो ये हमारा बन गया, बस इतना बन गया, बस काम हो जाएगा यहीं से। तो देखो, तो हमें an निकालना, A54 निकालना। तो an निकालो बच्चों, तो an का फार्मूला लगाओ, तो क्या होता है a + n-1 इंटू डी, और A54 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + 53d, एक कम होता है ना, 53d + 132, इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो a यहाँ से कट गया, ठीक है, a यहाँ से कट गया, तो यहाँ पर 54वां पद है कितना, 54वां पद नहीं वो कुछ नहीं, ऐसे रहेगा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n-1 इसको लिखो, d की मान निकालो, 15 से 3 घटा दो 12, तो ये हो गया 12 बराबर ये 53d, d का मान 12 + 132। ठीक है, अब यहाँ से सीधे n का मान निकल आएगा बच्चों, देखो कितने आसानी से निकलेगा। देखो 12 गुणा n में करो तो 12n - 12 बराबर 12 × 36, 3, 12 × 5 = 60, 3 × 63, चेक कर लो, 12 × 36, 3 हुआ कैरी, 12 × 5 = 60, 3 × 63, ठीक है, और प्लस 100, अच्छा ये डी है, प्लस 132। ठीक, अच्छा डी की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं ना, नहीं डी थोड़ी है, ये तो प्लस है, डी नहीं ये प्लस है। ठीक है, तो देखो 12n, ये इस 12 को उधर भेज दो, तो ये तो 636 + 132 और + 12, तो जोड़ डालो सबको, तो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 1, 2, 5, 3, 8 और 6, 1, 7, 780। तो n बराबर 780/12, काटो इसको, 12 × 72, 72, 6 बचे, 12 × 5 = 60, 65, कितना आ गया 65। इसका मतलब है जो इस समांतर श्रेणी का 65वां पद, n का मान कितना आ गया 65, 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया सभी को, चलो बढ़िया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर लिख भी दो, यहाँ पर लिख दो, इस श्रेणी का 65वां पद उसके 54वें पद से
54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। यही आंसर हो गया। आगे सभी समझ में बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल और एक्सरसाइज 5.2 का 12वां सवाल। ठीक है, चलो। कहता है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बड़ा मज़ेदार सवाल है, पढ़ने में लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन बहुत आसानी से निकलेगा, देखना मजा आएगा भी। देखो, दो समांतर श्रेणी का सार्वांतर समान है, तो दो समांतर श्रेणियां मान लें। ठीक है, कुछ मान लो जो आपके दिमाग में आ रहा हो। तो मान लो पहली समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 ... AN। ठीक है, और दूसरी समांतर श्रेणी हमने लिखी B1 B2 B3 B4 ... BN। ठीक है, तो इन समांतर श्रेणी का सार्वांतर D है। मान लो माना सार्वांतर D, माना दोनों श्रेणियों का सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस सौर्व अंतर D है। तो दोनों का सार्वांतर समान कह रहा था ना, तो हमने मान लिया D है। ठीक है, तो यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी पहली का 100वां पद बराबर माइनस दूसरी का 100वां पद और उसका अंतर 100 है। ठीक है, ये हमने कर दिया प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया है, ये गिवन है। दोनों का 100वां पद, तो पहली का 100वां पद A100 और दूसरी का 100वां पद B100 का अंतर कितना है, 100 है। 100 कर दिया, तो A100 निकालो तो क्या हो जाएगा, A + 99D। पहला पद A1, हमने A लिख दिया, चाहे A1 लिखो चाहे A लिखो, बात बराबर होती है। A1 लिख दो, आपका मन है A1 लिख दिया, और बराबर के माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा B1 प्लस N -1, यानी 100 है ना, तो 100 - 1 मतलब 99 होगा, जैसे यहाँ आया, और D बराबर 100। ठीक है, अब देखो A1 + 99D, ये माइनस अंदर ले जाओ तो -B1, तो ये क्या करेगा। अब देखो ये 100 था, 100 - 100, ये 99D है, ये 99 D बचा, 99D प्लस का है, ये माइनस आएगा अंदर, माइनस कर देगा, 99D बराबर 100। कुछ कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो क्या बचा, A1 - B1 बराबर 100। समीकरण 1 डाल दिया। अब हमें क्या करना है, कहता तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो A 1000 माइनस B 1000वां पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो अब A 1000 निकालो तो क्या होगा, A1 + 999D 999D हो जाएगा, माइनस लगाया, B1 + 999D। ठीक है, और बराबर क्या होगा, ये हमने मान लिया ये x होगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, जो x की वैल्यू आ जाएगी आंसर हो जाएगा। तो A1 + 999D माइनस अंदर ले जाओ तो -B1, ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा, 999D बराबर, ये बराबर थे कैंसिल हो गए, प्लस के थे माइनस के थे बराबर कैंसिल हो गए, तो A1 - B1 बराबर x हमने मान लिया था इसको, है ना, क्या निकालना था। तो A1 - B1 समीकरण 1 से कितना है, 100 है कि नहीं है। अरे भैया A1 - B1 समीकरण 1 से 100 है, तो समीकरण 1 से यहाँ मान रख दो, 100 आ गया, तो x तो कितना आ गया 100। तो जो 100 पद मतलब पहली श्रेणी का 100 पद और दूसरी श्रेणी का 100 पद का अंतर 100 है, तो दूसरी श्रेणी का 1000वें पद का अंतर भी 100 ही आएगा। जब सार्वांतर समान होता है, तो चाहे जो सब पद निकालो वो बराबर होता है। ठीक है, तो पदों का अंतर भी बराबर होगा।
ये समझ आ गया? बहुत आसान सवाल था, मज़ेदार सवाल था। अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो आता है आपके सामने, और आप ट्राई भी करेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ ट्राई भी करेंगे आप लोग, ठीक है। जस्ट मिनट पढ़ लो आप लोग, इस सवाल को पढ़ लो जल्दी से और देखो, पढ़ो और देखो, ट्राई करो मेरे साथ, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, और फिर बाद में वीडियो को चला देंगे और फिर मिला लेंगे कि हमने जो सॉल्व किया है, जो तुमने सॉल्व किया है, क्या सही है, कहाँ गलतियाँ हैं। सही है तो बहुत अच्छी बात, गलतियाँ हैं तो आप सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो इसमें देखो समांतर श्रेणी लिखनी पड़ेगी पहले। ये समांतर श्रेणी हमने लिख दिया, लेकिन हम बताते हैं ये लिखी कैसे है। देखो क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 होती है, ठीक है। अरे 100 होती है सबसे छोटी, चलो। और 3 अंकों वाली मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 999, 999। 1000 करेंगे तो 4 अंकों वाली हो जाएगी, 100 से कम करेंगे तो 99 हो जाएगी, 2 अंकों वाली हो जाएगी। यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो? तो देखो हम इसका पहला पद निकालें। जैसे देखो 7 से हम 100 को विभाजित करें, क्या होगा ये? तो देखो 7 एकम 7, 3 बचे, 0 उतारा, 7 चौके 28, 2 बचे। अब देखो ये 100 7 से पूरा विभाजित हो जाता अगर इसमें 2 कम हो जाए, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा बच गए। 2 अगर इसमें कम होते तो 7 से विभाजित हो जाता, लेकिन ये अगर 2 इससे कम करेंगे तो 98 हो जाएंगे। तो 98 तो 3 अंकों वाली होगी नहीं, ठीक है। तो अब हम अगर इसमें 5 और होते तो 5 2 7 हो जाते, तो ये विभाजित हो जाता पूरा। तो इसका मतलब है 100 में 5 और जोड़ दो तब विभाजित हो जाएगी। तो पहली संख्या 3 अंकों की 105 हो गई, ठीक है। तो दूसरी 12 हो जाएगी, अब 7 जोड़ते जाओ, तीसरी 19 हो जाएगी। लेकिन लास्ट वाली क्या होगी? लास्ट वाली 999 है, देखो लास्ट वाली क्या होगी? क्या 999 इससे विभाजित होगा? देखो होगा क्या, करके देखते हैं पहले। 7 से बताओ विभाजित होगा? 7 एकम 7, 2 बचे, 9 आया, 7 चौके 28, 1 बचा, 9 आया, 7 दूनी 14, 5 बचा। अगर यहाँ पे 7 होता तो विभाजित हो जाता, 5 बच गया, तो 7 होता तो विभाजित हो जाता। तो हम इसमें अगर हम 2 और जोड़ दें तो 7 हो जाए, क्यों भाई? तो 7 हो जाएगा। लेकिन 2 जोड़ेंगे तो ये जानते हो, ये 3 अंकों की नहीं 4 अंकों की हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि या तो इसको 2 होते तो 7 हो जाता, तो कट जाता, और नहीं तो ये 5 ही ना होता, तो 5 इससे घटा दो तो 994। तो ये क्या हो जाएगा? 994। अब हमने ये समांतर श्रेणी लिख ली, 994। समझा की बात? तो ये समांतर श्रेणी लिख ली। तो कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? तो हमारा n संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, तो nवां पद वाला फार्मूला लगा दो। यानी n का मान पूछ रहा है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है लास्ट वाला? 994 बराबर a क्या है पहला पद 105, प्लस n का मान निकालना है, d कितना होगा? 112 से 5 घटाओ 7 आ गया। तो अब इसको हल कर लो, बहुत सरल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 105 7 के अंदर गुणा करो, 7n माइनस 7। अब 105 प्लस का है, ये माइनस के 7, इनको मिलाओगे तो ये कितने बचेंगे? 98 बचेंगे। क्यों भाई? 98 ही तो बचेंगे। हाँ बिल्कुल, 98 इधर ले आओ, माइनस के हो जाएंगे। तो 994 माइनस 98 बराबर 7n, ठीक है। अब देखो घटा दो, 98 94 वो चले गए, 4 और कम कर दो 900 में, 896। अरे 14 से 8 गए 6, 18 से 9 गए 9, 8 यही हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 896 बटे 7। काटो इसको, 7 एकम 7, 19, 7 दूनी 14, 5, 56, 7 अट्ठे 56, 128 आ गया। यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित होंगी? 3 अंकों वाली 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होगी। आंसर लिखो, 3 अंकों वाली
3 अंकों वाली 128 संख्याएं, 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी, विभाज्य होंगी। यही आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? चलो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये भी आप बताइएगा आप हमारा लेक्चर कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये जरूर बताइएगा तो हम जान पाएँ कि आप लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन हो पाए, आप लोगों की हम बात समझ पाएँ, आप हमारी बात समझ पाएँ। ठीक है, तो लाइक करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, यानी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको क्लास कैसा लग रहा है। चलिए 14वां सवाल देखते हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज? जी बिल्कुल वही सही सवाल है, जैसे सवाल नंबर 13 हल किया तो बिल्कुल वही सही है। तो देखो अब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब ये गुणज का मतलब ये होगा कि वो कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित होंगी, ये कह रहा है। तो देखो 10 और 250 के बीच, तो देखो 10 तो 4 से विभाजित होगा नहीं, है ना। अगर 12 होता तो विभाजित हो जाता, तो 12, ये 10 के और 250 के बीच में है 12, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 12, दूसरा 16 हो जाएगा। अब 4 जोड़ते जाओ क्योंकि 4 के गुणज बता रहा है ना, तो 4 जोड़ दिए 20, 20 में 4 जोड़ दिए तो 24, ये श्रेणी बनती चली जाएगी। क्या 250 विभाजित होगा 4 से? नहीं होगा, लेकिन 248 हो जाएगा विभाजित। तो हमें 250 के बीच में रखना है ना, 10 और 250 के बीच में। ऐसे विभाजित होने से विभाजित तो 250 के आगे वाला भी हो जाएगा, लेकिन हमें 250 के आगे वाला नहीं चाहिए, यानी वो संख्या चाहिए जो 10 और 250 के बीच में है। तो 248, 250 के पहले 248 है, वो 4 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 250 विभाजित नहीं होगा, 249 विभाजित भी नहीं होगा, 248 विभाजित होगा, यानी 12 से लेकर 248 ये आ गए। तो अब हमें n का मान निकालने कि बीच में कितने गुणज हैं। तो माना n गुणज हैं, माना n गुणज हैं, n गुणज हैं, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, आप कहेंगे ये सर क्यों लगाया फार्मूला? अरे an दिया है ना लास्ट वाला, तो ये दिया 248 बराबर a 12 है, n माइनस 1 इंटू डी कैसे निकलेगा? 16 से 12 घटाओ 4, 248 बराबर 12, 4 का अंदर गुणा करो 4n माइनस 4, तो 4 इसमें घटा दो 8 बचा, 8 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 8 बराबर 4n, तो 240 बराबर 4n, 240 बराबर 4n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 240 बटे 4, तो 4 छंग 24, 60 आ गया। इसका मतलब है कि 60 गुणज ऐसे होंगे जो मतलब 10 और 250 के बीच में ये 60 गुणज होंगे 4 के, यही आंसर हो गया। तो आंसर ए लिख देना। ठीक है, समझा कि क्या लिखोगे? 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे, यही आंसर हो गया। तो सवाल नंबर 14 हो गया हमारा खत्म। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। देखो सवाल नंबर 15 देखो बच्चों, पढ़ो ध्यान से, ट्राई करो। n के किस मान के लिए n की वैल्यू निकालनी है? 2 समांतर श्रेणियां दी हैं, है ना, कि nवें पद बराबर होंगे, तो इस श्रेणी का nवां पद और दूसरी वाली श्रेणी का nवां पद निकाल के दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, यानी आप लिखो, ऐसे लिख दो। देखो इसका हल निकालते हैं। तो श्रेणी 2 है 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो इसका nवां पद इसका nवां पद बराबर है। ठीक है, तो इसका nवां पद हम निकाल लें। इसका हमने an निकाला और इस वाली का निकाल लिया an, इसमें डैश लगा दिया। ये इसका an हो गया पहली वाली का और a डैश n हो गया दूसरी वाली का। तो पहली वाली का nवां पद निकालो a, फार्मूला लगाओ a कितना होता है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना होगा 65 से 63 घटा दो 2 बराबर इसका a प्लस a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे होगा 10 से 3 घटाओ 7। इसको हल करो n की वैल्यू निकल आएगी। तो 63 प्लस 2 का अंदर गुणा करो 2n माइनस 2 इधर 3 प्लस 7 का अंदर गुणा करो 7n माइनस 7। अब हल करो, बहुत आसान है। देखो कितना आसान सवाल है, मज़ा आएगा आपको।
देखो ये 63 हो गए। अब आप क्या करो, इन सबको उठा के इस एक ही तरफ लाओ, ठीक है, और n को उधर कर दो या n को इधर लाओ। तो देखो ये 2n है, 2n इधर 7n इस तरफ लाओ, माइनस के 7n हो गए हैं। अब ये 63 है, ये 2 है माइनस के, तो ये बचे 61, उस तरफ ले जाओ तो माइनस के 61 हो गए, ठीक है। और इधर वाले ये 3 है प्लस के, माइनस के 7, तो ये माइनस के 4 बचे, ठीक है। तो ये माइनस के 5n बराबर माइनस के हो गए आपके 65। तो n बराबर क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो n बराबर 65 बचे 5, ठीक है। तो कितने आ गए, 13। n बराबर क्या हो गया, 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के अनुमेय पद बराबर होंगे। तो n के 13 मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के अनुमेय पद बराबर होंगे। दोनों समांतर श्रेणियों के अनुमेय पद हमने बराबर किया, ठीक है, ये बराबर कर दिया यहाँ से और बस हल कर लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सभी को, बस कैलकुलेशन करना है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। 15 हो गए, ठीक है। 16 सवाल देखो जरा ध्यान से पढ़ो। 16वां सवाल पढ़िए सभी स्टूडेंट। यदि ए पी ज्ञात नहीं, क्या करें, वह ए पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या कह रहा है, तो तीसरा पद 16 है, तो A3 बराबर कितना दिया, 16, और क्या दिया है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद A7 पांचवें पद, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, कौन अधिक है, सातवां पद। तो बराबर करने के लिए इधर जोड़ेंगे, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद ज़्यादा है, तो पांचवें पद से कितना, 12, तो बराबर करने के लिए हम पांचवें पद में 12 जोड़ दें, बराबर हो जाएगा, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं, सातवां पद ज़्यादा है ना 12, जितना ज़्यादा है उतना ही यहाँ घटा दो, -12 कर सकते हो, तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आती ही होगी तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो जो दिया है वही हम करें, जो दिया वही करें, ठीक है। तो निकालना क्या है, ज्ञात कीजिए तीसरा, वह एपी ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए बच्चों हमने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि अगर ए और डी के मान हमें पता हो जाए, ए और डी के मान पता हो जाए तो समांतर श्रेणी हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो ए डी का मान निकालना है जो यहाँ पर गिवन है उससे। तो देखो यहाँ पर A3 गिवन है, तो A3 कितना है, 16, तो A3 का फार्मूला लगाओ। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, तो A3 कितना है, 16, 16 बराबर A प्लस 2D, समीकरण 1 बना दिया। इसको भी हल करो, तो A7 का फार्मूला लगाओ, A5 का फार्मूला लगाओ इसमें, तो A7 का फार्मूला कितना हो जाएगा, A प्लस 6D बराबर A5 का कितना हो जाएगा, A प्लस 4D प्लस 12, तो ये तो कैंसिल है, हो जाएंगे। तो यहाँ 6D, इधर 4D इधर ले आओ तो 2D बचे बराबर 12, तो D बराबर 6 आया। जब D बराबर 6 आ गया तो D बराबर 6 समीकरण 1 में रख दो, तो लिख देना D बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो 16 बराबर A प्लस 2 इंटू D की जगह रख दिया 6, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 ले आओ इधर, तो 16 माइनस 12 बराबर A, तो 16 से 12 चले गए 4, यानी A बराबर कितना आ गया, 4, तो A आ गया, D आ गया, तो समांतर श्रेणी निकाल लोगे ना, तो अतः AP कितनी हो जाएगी, AP बराबर कितनी हो जाएगी बताओ, A पहला पद 4, अगला पद कैसे लिखोगे, 4 में सार्वधातुक जोड़ दो, 6 4 10, फिर तीसरा पद कैसे लिखोगे, तो दूसरे पद में सार्वधातुक जोड़ दो, 16 22, तो ये समांतर श्रेणी निकल के आ गई। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बताओ समझ में आ गया, कितना आसान था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ, सवाल नंबर 17 की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 17 की तरफ, तो सवाल नंबर 17 पढ़ो जरा तुम लोग। कह रहा है, पढ़ लिया,
AP दिए 3, 8, 13, 253 लास्ट में, लास्ट वाला पद दिया 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद वाला फार्मूला लगाओ, अंतिम पद से nवां पद पढ़ाया था, क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा यल, ए की जगह क्या होता है यल और प्लस की जगह माइनस होता है n-1 इंटू डी, ये होता है। तो अंतिम पद से nवां पद, तो ये है कितना 253, ठीक है। और यल कितना है, सॉरी क्या पूछ रहा है, 20वां पद पूछा है, ठीक है, 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, जस्ट मिनट, 20वां पद ज्ञात करना है ना। तो nवां पद यानी 20वां पद यानी an बराबर यल n-1 इंटू डी। अब देखो ये nवां पद यानी 20वां पद निकालना, तो n की जगह कितना रख दें 20, तो यहाँ पर ये n बराबर 20 है, ठीक है, ये पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा A20, यल कितना है ये अंतिम पद 253 माइनस n की जगह कितना रख रहे हैं 20 -1 इंटू डी कितना हो जाएगा 8 से 3 घटाओ 5, बस अब निकल आएगा, हल कर लो। तो A20 ही तो निकालना है, तो 253 मतलब 20वां पद निकालना है ना अंत से, अरे अंत से निकालना, तो ये वाला फार्मूला लगा दिया अंत वाला, अंत से nवां पद, ठीक है। तो n की जगह कितना है 20, तो A20 निकल आएगा बस 19 इंटू 5, तो A20 बराबर कितना हो जाएगा 253 -19 पंचे 95। अब देखो A20 बस घटा दो, 13 से 5 गई 8, 4 14 से 9 गई 5, 158, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन सही है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर पढ़िए एक बार, पढ़ लिया। कहता है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो बहुत सरल है, जो कह रहा है वही करते जाओ बच्चों। देखो किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, लिखो A4 प्लस A8 का योग कितना है 24, लिख दिया। और क्या कह रहा है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठे मतलब A6 और प्लस A10 कितना है 44, यहाँ से हम तो यही गिवन है, तो इस AP के प्रथम 3 पद निकालने, मतलब इस समांतर श्रेणी को निकालना है। समांतर श्रेणी के चाहे 3 पद निकालें, चाहे 4 निकालें, चाहे 5 निकालें, A और D हमें पता होना चाहिए। तो इन दो चीज़ों से हम A और D निकालेंगे। तो A4 को क्या लिखोगे A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिखोगे A प्लस 7D बराबर 24। A 2A हो गए, 3D 7D 10D हो गए बराबर 24। इसको छोटा कर लो, 2 का भाग दे दो दोनों तरफ, A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण 1 बनाओ, यहाँ से देखो A6 को क्या लिखोगे A प्लस 5D, A10 को क्या लिखोगे A प्लस 9D बराबर 44, ठीक है। A2 हो गए 5 और 9 14, 9 5 14 D बराबर 44। यहाँ 2 का भाग दे दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल कर लो, AD के मान निकाल लो। तो 1 और 2 को हल करते हैं, तो ये 1 है, 2 को उठाओ, यही लिखो इसके सामने, तुम लिख लेना 1 और 2 को हल करने पर। तो देखो A प्लस ये 7D है बराबर 22, समीकरण 2। अब यहाँ A बराबर इनको उड़ा दो, लेकिन उड़ेंगे कैसे, जब साइन बदलोगे तो चिन्ह बदल दो, यहाँ प्लस माइनस कर दो, ये प्लस माइनस कर दो, ये प्लस माइनस कर दो, ये उड़ गए। 5 और 7 माइनस के 2D, इधर कितने बचे 22 से 12 गए, अरे 22 से 12 गए 10,
माइनस के, ये माइनस माइनस कट गए, डी बराबर 5। जब डी बराबर 5 आ गया तो डी का मान उठा के समीकरण 1 में पुट कर दो, या लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तुम लोग लिख देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + 5 डी की जगह पर 5 रख दिया बराबर 12। तो a, ये 5 × 5 = 25 हो जाएंगे बराबर 12। तो a वाला कितने हो जाएंगे, 12 - 25, तो कितने बचे, 13। तो यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 13, लेकिन माइनस के, a बराबर 13 आएगा माइनस का। कैलकुलेशन सही किया है, लग तो रहा है सही है। चलो अब हमें क्या निकालनी है, इसके 3 पद निकालने हैं। क्या निकालना है, इस समांतर श्रेणी के कितने पद निकालने, 3। तो पहला पद कितना हो गया, 13। तो यहाँ समांतर श्रेणी के 3 पद निकाल लो। पहला माइनस का 13, दूसरा पद कैसे निकलता है, पहले पद में सार्वधातुक जोड़ो। तो 13 में 5 जोड़ोगे तो माइनस के 13 है, तो माइनस के 8, ठीक है। फिर इसमें फिर से 5 जोड़ दोगे तो तीसरा पद निकल आएगा। तो -8 में 5 जोड़ोगे तो माइनस के 3, यही 3 पद आ गए इसके। कितने पद, 3 पद, यही आंसर हो गया। हो गया आंसर, समझ आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे सवाल नंबर 19 की तरफ। लगभग हम अंत में पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी। तो सवाल नंबर 19 पढ़ो बच्चों, देखो ध्यान से। कहता है सुब्बा राव ने 1995 मतलब कोई नौकरी ज्वाइन की 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर। नौकरी ज्वाइन की मतलब कार्य आरंभ किया 1995 में, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन की वृद्धि होती है। तो कहते हैं किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। लोग कहते हैं कि किस साल उनका वेतन 7,000 उनको मिलने लगेगा। तो देखो 1995 में इनको मिले 5,000, यहाँ से शुरू किया इन्होंने, ठीक है। हर साल 200 रुपये बढ़ेंगे। तो 1996 में इनको 5,200 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5,200 यानी 5200। फिर 96 में कितने हो गए, 97 में फिर इनके 200 बढ़ जाएंगे तो 5,400 मिलेंगे। ऐसे बढ़ते जाएंगे। कहते हैं कि ये बढ़ते जाएंगे और एक दिन इनका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो कहते हैं कि वो कौन सा साल होगा जब इनको 7,000 मिलेगा। तो 95 में तो मिला 5,000, 96 में मिला 5200, 97 में मिला 5400। तो ऐसे किस साल मिलेंगे 7,000। तो एक समांतर श्रेणी बनती चली जा रही है। तो आप n का मान निकालो। यहाँ लिखो माना n वर्ष पश्चात इनका वेतन यानी सुब्बा राव जी का वेतन 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। ये उन्हें मान लिया। इसका n वर्ष यानी nवां पद an बराबर a + n - 1 × d। लगा दो फार्मूला। तो an कितना है, 7,000। a कितना, पहला पद 5,000। n तो हमें निकालना है, ठीक है, -1 × d। d कितना है, 5200 से 5,000 घटाओ 200। अब इसको करो हल, तो 7,000 बराबर 5,000 प्लस 200 गुणा करो अंदर 200n - 200, ठीक है। अब 5,000 में 200 घटाओ तो 4,800 आएंगे, 4,800 इधर आएंगे, घट जाएंगे इससे 7,000 से। तो 7,000 - 4,800 बराबर 200, ठीक है। अब देखो 7,000, देखो ये घटाओ, इनको इससे घटाओ 0, 10 से 8 गई 2 और 6 से 4 गई 2, 2,200 बचे। ये n बराबर कितना आएगा। अब n का मान निकालो। मुद्दा यहाँ पर है, हमें n का मान निकालना। 2 0 कट गए तो n बराबर 11 आ गया। यानी 11 वर्ष पश्चात इनका वेतन हो जाएगा 7,000। लेकिन सवाल में उसने क्या पूछा है, सवाल पूछा कि 95 में इतना मिला तो किस वर्ष। तो 95 में 11 जोड़ दो, 11 वर्ष पश्चात होगा 7,000। तो 95 में जब 11 जोड़ोगे तो 2006 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा,
95, 1995 में 11 वर्ष और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 2006 में सुब्बा राव जी का वेतन पूरी भाषा लिख लेना, 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। ठीक है, समझा की बात। तो 1995 में उन्हें 11 जोड़ दिए, 11 साल जोड़ दिए, 2006 हो गया। यानी 1995 में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी, तब 5,000 रुपये मिले थे इनको, तो 2006 तक आते आते इनका वेतन हो जाएगा 7,000, जब हर साल 200 रुपये बढ़ेगा तब। अब आते हैं सवाल नंबर 20, इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जरा पढ़ो अंतिम सवाल। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। मतलब किसी वर्ष के पहले सप्ताह में, कोई एक वर्ष होगा, उसका पहला सप्ताह में कितना बचाया? 50। फिर अपनी साप्ताहिक बचत ये 17.5 रुपये बढ़ाती गई, यानी अगले सप्ताह इनका कितना हो जाएगा? 50 में 17.5 जोड़ दो तो 67 रुपये 50, ये हो गया। ऐसे से बढ़ाते बढ़ाते यदि 90वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक वेतन कितना हो गया? 207.5 हो जाता है, तो एन का मान निकालो। तो एन का मान निकालना है तो फार्मूला लगा दो बच्चों, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। AN कितना है? ये पूरा दिया है 207.5। A कितना है? 50। N निकालना है, D कितना हो जाएगा? इससे इसको घटा दो तो 17.5 हो जाएगा, 17.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको हल करना है। और क्या करना है? क्या देखो 17.5 से ये कटेंगे, काट दो पूरा, अभी काट दो। चलो अभी ना काटो, इसको हल करो पहले। 50 17.5 के अंदर गुणा करो, प्लस 17.5 N माइनस 17.5। ठीक है, 17.5 50, 207.5, 50 से 17.5 घटा दो, 5 907 गई 2, 4 से 1 गई 3, 32.5 प्लस 17.5 N। ये इधर जाओ घटाओ, कितने? 207.5 माइनस 32.5 घटा लो अगर तुम्हें यहाँ ना घटाना आता हो। ये है कितना है? 32.5, ये हो गया 0। 7 से 2 गई 5 और 20 से 3 गई 17, 175। और इधर आपका 17.5 ये चल ही रहा है ये। ठीक है, तो इससे इसको घटाया 175 आया, 175, ये है 17.5 N। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब देखो N बराबर कितना हो जाएगा? 175/17.5। दशमलव यहाँ से हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो N बराबर कितना आ जाएगा? 1750 यानी 175, 175 यानी 10 आ गया। तो ये कितना आ गया? 10। तो क्या हो जाएगा? N का मान ज्ञात करना, तो N का मान 10 आ गया। तो यहाँ पर साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती, तो N ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 5.2। आज हो गई खत्म। वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, लाइक करिए। और ऐसा ही लेक्चर पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मैथ को अच्छे से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।